हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्ट किए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। रेलवे के साथ साथ एसएससी के लिए भी सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आइए ध्यान से देखते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी 1 नंबर पे है अमेरिका, सेकेंड में है रूस और 3 नंबर पे है चीन और चौथे स्थान पे है हमारा देश भारत। भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक। और इस समय में जो वायसराय या गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। देश में प्रथम विद्युत रेल यानी इलेक्ट्रिक रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन जो है बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन वो डेक्कन क्वीन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित किया गया। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को चली कोलकाता में, डमदम से लेकर के टॉलीगंज तक। और दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। आईआरसीटीसी का आशय है यानी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कुल 4286 किलोमीटर तक चलती है। रेलवे आम बजट से अलग 1924 से 25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। समिति का नाम था एक वर्थ। 2017 में पुनः सामान्य बजट में इसे शामिल किया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। कुल इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है जम्मू कश्मीर में, 11.215 किलोमीटर का। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी मंडल है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है, स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 1882 को गठित हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुई। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और वृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से बेंगलुरु तक है। कोंकण रेल मुख्यालय है पणजी। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को जोड़ती है। 4 राज्यों को जोड़ती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी
मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 से प्रारंभ हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कत्थावाला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को हुई थी। भोरघाट में पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। सनयान सेकेंड डिब्बे में कुल 72 या 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में शुरू हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 ईस्वी को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन है, जो कि जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। आइए दोस्तों देखते हैं रेलवे जोन, उसके मुख्यालय और स्थापना वर्ष को। मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे जो है मुंबई वीटी में है इसका मुख्यालय, और 1951 में स्थापना हुई। दक्षिण रेलवे चेन्नई में है मुख्यालय, 1951 में ही इसकी भी स्थापना हुई। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट इसका मुख्यालय है और 1951 में ही इसकी स्थापना हुई। तो याद रखेंगे तीन जो रेलवे है, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे और पश्चिम रेलवे, ये तीनों की स्थापना वर्ष जो है 1951 है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, 1952 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर रेलवे नई दिल्ली में मुख्यालय है, 1952 में ही स्थापना हुई। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में मुख्यालय है, 1952 में। इधर को भी तीन याद रखेंगे, पूर्व रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे, ये तीनों की स्थापना वर्ष जो है 1952 ही है। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में मुख्यालय है, 1955 में स्थापना हुई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव इसका मुख्यालय है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव, और 1958 में इसकी स्थापना हुई। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में इसका मुख्यालय है और 1966 वर्ष में स्थापना हुई। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है इसका मुख्यालय, 2002 में ये बना। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है, 2002 में ही इसका भी निर्माण हुआ। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली में मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद में मुख्यालय है, 2003। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, 2003। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, 2003 और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, 2003। तो ये 5 रेलवे जोन, ये 5 रेलवे जोन की स्थापना 2003 में हुई। याद रखेंगे, अलग अलग इसका हेडक्वार्टर है। मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय है कोलकाता, 2010 में इसका स्थापना हुई। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2019 में हुई। आइए देखते हैं भारतीय रेलवे गेज में क्या क्या। ब्रॉड गेज
5 फीट 6 इंच का होता है, या मीटर में बोलेंगे 1.676 मीटर। मीटर गेज क्या होता है? मीटर गेज 3.33 फीट का होता है, इसको मीटर में हम लोग बोलेंगे 1 मीटर। नैरो गेज होता है 2.6 फीट, मीटर में बोलेंगे 0.76 मीटर। आइए दोस्तों देखते हैं रेल इंजन निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है। विद्युत इंजन निर्माण यहाँ पे होती है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, डीजल इंजन निर्माण होती है यहाँ पे। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में है, डीजल इंजन के कल पुर्जे यहाँ बनते हैं, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये भी चितरंजन के अंदर है। डीजल इंजन निर्माण यहाँ पे होती है टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी चितरंजन में। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में जो है, यहाँ पे डीजल इंजन निर्माण होती है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, भेल जो है भोपाल में है, विद्युत इंजन निर्माण करती है भेल। देखते हैं रेल डिब्बे निर्माण केंद्र को। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है, तमिलनाडु के अंदर। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, पंजाब के अंदर। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु, ये कंपनी कर्नाटक के अंदर है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु में कर्नाटक में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड, ये कोलकाता में है। तो आइए देखते हैं अवस्थिति है भारत की कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। आकृति है चतुष्कोणीय। राजधानी भारत की नई दिल्ली है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है भारत का 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश, भारत से 6 बड़े देश कौन कौन हैं? सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, सेकंड पे है कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति है भील, दूसरा है गोंड। अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3,214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम लंबाई है 2,933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु गौरमाता है या गुहार मोती बोलते हैं, गुजरात में पड़ता है। उत्तरी बिंदु है इंदिराकोल, लद्दाख में। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट आगे। राज्यों की कुल संख्या है 28, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, कुल 8 राज्यों को। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर है 1.852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र, न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश,
सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, उस समय में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 में हुआ। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। याद रखिएगा दोस्तों, 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी या हिंदी में जनआंख्यिकी कहते हैं। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लोडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त RA गोपालास्वामी 1949 से 1953 तक। 2011 के जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5%। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ 51.47% है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ जो कि 48.53 के बराबर है। दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। दोस्तों, इसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, तभी ये अंक याद रह पाएंगे। लिंग अनुपात जो है 943 से प्रति हजार। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है वो है केरल की 1084। न्यूनतम लिंग अनुपात है हरियाणा की 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात है पुडुचेरी की। न्यूनतम केंद्र शासित लिंग अनुपात है दमन और दीव की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार, 1106 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, केवल 7 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व है दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व है अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या है दिल्ली में और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या है लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वो है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, 94%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता है बिहार का 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप का। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता है दादर नागर हवेली का। सबसे बड़ा जिला है थाने, महाराष्ट्र का जिला है थाने। सबसे छोटा है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो कुल 9 है। इसमें से 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। जलीय सीमा से लगा 2 देश है श्रीलंका एवं मालदीव। इसका लोकेशन है हिंद महासागर में। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है 3 बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक
जल डमरूद्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन? ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित देश है नेपाल, भूटान और चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेडक्लिफ रेखा। निर्धारण इसका किया गया 15 अगस्त 1947 को सर जी.के. रेडक्लिफ के द्वारा। भारत चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है ड्यूरंड रेखा। इसका निर्धारण 1896 में की गई। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 16। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर POK। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम को नियंत्रण रेखा यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है अक्साई चीन। आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। चलिए देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। यह विषुवतीय व्यास में अंतर कितने का है? तो 42 किलोमीटर का। पृथ्वी की त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। 6378 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या मापी किसने मापी? एरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का औसतन घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। दिन रात होता है घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटा 56 मिनट में। लगभग 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा लगभग 4 मिनट। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन 46.80%, सिलिकॉन 27.72% और एल्युमिनियम 8.13%। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत शेल है मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है अपसौर के दरमियान। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी 3 जनवरी को होता है उपसौर के दरमियान। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का लगभग 1/81 है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा एवं क्रोड से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है क्रोड या नीफे। क्रोड बना है लोहा तथा निकेल से। सियाल बना है सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम से और सीमा बना है सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर। बाह्य परत का उप परिभाग
स्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च। चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। सौरमंडल के सारे प्रश्न को देखेंगे। पहला है, सौरमंडल के खोजकर्ता कोपरनिकस हैं। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या है 8। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? केपलर। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। सबसे छोटा ग्रह है बुध, मरकरी जिसको बोलते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन हैं? शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण, नेपच्यून भी बोलते हैं इसको। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि, जिसका उपग्रह की संख्या है 82। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन कौन है? बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह कौन है? लाल ग्रह है मंगल ग्रह और हरा ग्रह है वरुण। पीला एवं नीला ग्रह, पीला ग्रह है बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह है अरुण, जिसको यूरेनस बोलते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहलाता है शुक्र ग्रह। भोर या सांझ का तारा भी कहलाता है क्या? कौन सा? शुक्र ग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह है डेमोस, मंगल ग्रह का। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है किसका? मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। स्पष्ट वलय यानी रिंग्स युक्त ग्रह कौन है? शनि। इसके रिंग्स की संख्या कितनी है? 9 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का संगठक हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की बाह्यतम परत कहलाती है किरीट या कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह है प्रकाश मंडल। सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार भी बोलते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय लगभग 4.2 वर्ष। पृथ्वी तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8.3 मिनट यानी 500 सेकेंड और चंद्रमा की रोशनी को पहुंचने में लगता है समय 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। खोज किसने किए थे? पियाजी ने। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटा लगभग। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी स्थित है चंद्रमा पर।
बौना ग्रह है प्लूटो यानी यम, सेरेस और एरीस। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा कब? 2006 में। ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय के सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। पहला है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। दूसरा है हीलियम। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल इसी को बोलते हैं, हिग्स बोसॉन को। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना कहलाती है बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेल्जियम के जॉर्ज लेवेंटर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु है 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10⁻12 किलोमीटर, या मीटर में बोलेंगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है किसने कहा था? कोपरनिकस ने। कहाँ के हैं? पोलैंड के रहने वाले थे। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है किसने कहा था? टॉलमी, अमेरिका के रहने वाले। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है कैसा? काला। पृथ्वी से आकाश दिखता है नीला। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस, 94 तारे हैं इसके अंदर। सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, इसके अंदर 68 तारे हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। इसका व्यास है 10⁵ प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की खोज गैलीलियो ने की। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी यानी एंड्रोमेडा। एक खगोलीय एकक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच का। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। दुग्ध मेखला एक है मंदाकिनी। मंदाकिनी है अरबों तारा का समूह। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। धूल और गैसों के बादल नेबुला कहलाता है, निहारिका भी बोलते हैं इसको। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली कहलाता है। अंतिम बार 1986 में दिखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत को। पहला है अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कहाँ से हुआ, किस वर्ष से हुआ? तो 1957 से। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ 1962 से। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुई? 1972 में। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका एक कुतिया को भेजा गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ के थे। 1961 में इनको भेजा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा सोवियत संघ के ही 1963 में।
अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ के ही 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सावित्यकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फाम तुआन पे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गए। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, हरियाणा की रहने वाली थी, 1997 में प्रवेश की थी। सर्वाधिक समय अंतरिक्ष समय में रहने वाली महिला क्रिस्टिना कोर्ज 328 दिन 2020 में ये रही थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के थे, 21 जुलाई 1969 को गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। इसी अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो, यूएसए के रहने वाले हैं। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसेह अंसारी। पहली अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, यूएसए का। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग प्रथम। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम, सोवियत संघ के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था 1957 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है त्रिवेंद्रम में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार यानी SHAR स्थित है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत के प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम 2008 में। भारत के दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 2019 में। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी को सारे प्रश्न को इसमें कवर करेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन, विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982 से 83 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता है इसकी 250 किलोमीटर। पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला, इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। बैलिस्टिक मिसाइल है ये भी। अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है यानी इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। नाग मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। नाग को ही दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश जो है जमीन से हवा में मार करता है। आकाश का प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से किया गया।
अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है। अस्त्र। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। तेजस जो है, तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। लक्ष्य जो है प्रथम चालक रहित भारतीय विमान है। निशांत स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। निशांत। ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल भी है। ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है मुख्यतः एक पोतनाशक मिसाइल है। दोस्तों ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।